Hello, children. This question: the temperature of the two outer surfaces of the composite slab consists of two materials having coefficient thermal conductivity K and 2K. Thickness is X and 4X. Or T2 and temperature T1. T2 is greater than T1. The rate of heat transfer through the slab in steady state is this equation. The value of F is equals to. आइए बेटा, हमें यहाँ पे एक स्लैब दिया हुआ है और इस स्लैब में एक बात बोली जा रही है कि यहाँ पे दो, ये स्लैब जो है दो मेटल से मिलकर बना है। इसकी लेंथ x है तो इसकी लेंथ यहाँ पे 4x है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे k है तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे 2k है। यहाँ पे टेम्परेचर T1 है तो इस सरफेस का टेम्परेचर यहाँ पे T2 है और T2 टेम्परेचर क्या है, T1 से ज़्यादा है। तो हीट क्या होगी, हमेशा हाई टेम्परेचर से कहाँ जाती है, लो टेम्परेचर जाती है। तो हीट इधर की तरफ फ्लो कर रही होगी। तो यहाँ पे दो थर्मल रेजिस्टेंस वायर बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे दो थर्मल रेजिस्टेंस वायर इनको बना दिए। ये पहला थर्मल रेजिस्टेंस वायर और ये दूसरा थर्मल रेजिस्टेंस वायर हो गया। ये टेम्परेचर T2 है और ये टेम्परेचर यहाँ पे T1 है और यहाँ पे हीट फ्लो कर रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हीट फ्लो रेट है ना, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो अगर हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ पे लिखें तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ पे जो बनेगा dQ/dt, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय टोटल थर्मल रेजिस्टेंस। और ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का थर्मल रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 + R2 होता है। R1 कितना होने वाला है, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रोड का लेंथ थर्मल कंडक्टिविटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो यहाँ पे रोड का लेंथ कितना है, यहाँ पे रोड का लेंथ यहाँ पे x है। यहाँ पे रोड का लेंथ कितना है, x है। थर्मल कंडक्टिविटी k है और एरिया यहाँ पे a है। यहाँ पे रोड का लेंथ कितना है, 4x है। थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे 2k है और एरिया यहाँ पर a है बेटा। तो फाइनली यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और यहाँ पे k × a हो जाता है। ये आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल थर्मल रेजिस्टेंस हो जाता है, 3x/Ka हो जाता है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया और जो थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे 3x हो गया और k ऊपर चला गया और a भी ऊपर चला जाता है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे बहुत ढंग से देखूँ तो यहाँ पे कितना हो गया, 1/3 हो जाता है। यहाँ पे a × k हो जाता है और ये x हो जाता है और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, T2- का T1 है बेटा। T2- का यहाँ पे T1 हमें देखने को मिलता है बेटा। और ये क्या है बेटा, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड रॉड बेटा, मतलब सॉलिड रॉड में हीट कंडक्शन में फ्लो होने वाला हीट ट्रांसफर यहाँ पे देखने को मिलता है 1/3 AKX T2 - T1। अगर हमें इसको इससे कंपेयर करना है तो अगर बेटा मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, A की जगह है, x की जगह x है, T2 - T1 है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसमें एक्स्ट्रा में ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये f लिखा हुआ है और इस f का वैल्यू पूछा गया है। और यहाँ पे f की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है। तो इस f का वैल्यू ही पूछा गया, तो इस f का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 1/3 हमें देखने को मिलता है बेटा। तो जो सॉलिड रॉड में, इस कंपोजिट रॉड में जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, f का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कैसे करा कि जो सॉलिड रॉड है उसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर्मूला होता है चेंज इन टेम्परेचर अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस होता है। थर्मल रेजिस्टेंस हमने देखा कि कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 + R2 हो गया और थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, L/K होता है। तो दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 3x/K आ गया। तो हमने x की जगह रखा था 3x/K। तो a की कांस्टेंट है वो कंपेयर कर लिया, x कंपेयर कर लिया, ये सेम है। तो यहाँ पे ये f है तो f का वैल्यू यहाँ पे 1/3, मतलब डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। ओके बेटा, थैंक यू।